हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। जो शाम को आलू काट कर रखी थी, तो बनाया नहीं था खाना, वो रखी हुई थी फ्रिज में। आटा लगा के रख दिया है, चावल बन गए हैं और आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। और हम सुबह से लगे हैं काम में। खाना बना रही हैं कनक बिटिया रानी। और यहाँ पर हम सुबह से आज सफाई में लगे हुए हैं और ये वीडियो 26 जून का है, सुबह का। तो यहाँ पर मिट्टी और गोबर से लिपाई हो रही है टीन के नीचे, क्योंकि पपड़ी जैसी बहुत निकल आई थी। तो वही, इससे अगर लिपाई कर दो ना, इसको गांव में फेनिया कहते हैं, फेनिया लगाना। तो वही, इससे लिपाई कर दो, फिर वो पपड़ी जैसी नहीं निकलती, धूल भी कम उड़ती है झाड़ू लगाने से। तो वही लगा रहे हैं। अब मिट्टी आ गई है, मिट्टी के काम हमारे शुरू हैं धीरे धीरे। तो लिपाई कर रहे थे तो हमने कहा चलो यहाँ पर फेनिया ही लगा देते हैं। मिट्टी फुल भिगो दिया था हमने सुबह ही। तो यहाँ अच्छे से बस फेनिया ही लगाएंगे। गोबर से अलग से फिर किसी दिन लिपाई करेंगे, क्योंकि ये मोटी मोटी लिपाई की जाती है, ज़्यादा खींची नहीं जाती। गोबर से लिपाई करो ना, फिर खींच लिया जाता है पूरा। तो इसमें ये नहीं होता है, बस मोटा मोटा लीप दो, बस ऐसा ही। ऐसे लिपाई होती है, फिर जमीन जो है बिल्कुल चिकनी सी हो जाती है। यहाँ पर बिटिया रानी की रोटियां बनने लगी हैं। अभी कनक क्या उतने अच्छे से खाना नहीं बना पाती है, लेकिन क्या है, काम चलाऊ तो बना ही लेती है। सुबह दलिया बनी थी तो सब लोगों ने खाया था। और हमें तो अब रात ही हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि इतना काम ही आज है घर पर। तो रोटियां तो बिल्कुल भी नहीं इससे बनती हैं, लेकिन उल्टा सीधा बताते हैं, बस कच्ची ना रहे, ऐसे ही सीखते हैं सभी लोग। छोटी टेढ़ी मेढ़ी जली सभी लोग बनाते हैं, तब धीरे धीरे बनाते बनाते बना लेते हैं। और बच्चे पढ़ाई करते हैं, नहीं तो बचपन से ही सिखाओ दो तो इतने बड़े में तो अच्छा खाना बनाने लगती हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई देखी जाए कि अपनी रोटियां देखी जाए, और समय आएगा तो खूब अच्छे से बना लिया करेंगी खाना। देखिए, गर्मी की वजह से खड़ी है पंखे के नीचे, बहुत गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, काम तो बहुत किया है। एक एक कोना हमने चमकाया है, बक्से के नीचे, अलमारी के नीचे, हर जगह हमने गड्ढे चेक किए हैं। एक अलमारी के नीचे मिला था, एक बोरी के नीचे मिला था, खली रखी थी, खली जैसे कि रखी होती है बोरी में, और पशुओं का दाना चोकर ये सब रखा होता है, तो उसके नीचे चूहे कर देते हैं। तो पूरे घर में 2 गड्ढे मुझे मिले थे, क्योंकि हम बंद करते रहते हैं हमेशा। तो उनको भी हमने अच्छे से बंद कर दिया है। जहाँ पर निगाह नहीं पहुँचती भले ही वहाँ पर रह जाए, लेकिन जब कब हम ऐसे ही सफाई करते रहते हैं, इसलिए हमारे घर में गड्ढे नहीं मिलते हैं। और इतने समय दोस्तों, घर में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जीव-जंतु जो हैं गाँव की तरफ आ रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं और तो दोस्तों, हादसे हो रहे करीब हैं। आधा घंटे पहले हम आए थे, वीडियो भी भेजा है। और अब करनी है, ये देखिए दिखाते हैं ना, पर पानी फेर दिया है। देखिए, ये कैंपर खोल कर डाल दिया है, ये पानी बहकर नीचे गया है। तब सब कहेंगे मम्मी गुस्सा आती है। ये देखो, देखिए दोस्तों, सारी मेहनत और पानी फेर दिया, मुझे बहुत गुस्सा आती है। और यहाँ पर हम पूछ रहे थे किससे हुआ है ये, किससे खुल गई ये टोटी इसकी, कोई नहीं बता रहा था। और मुझे पता है जानबूझकर कोई नहीं करेगा, गलती से ही हो गया, लेकिन गलती वो बताने वाला कोई मुझे नहीं मिल रहा था कि नहीं मुझसे हो गया है। और हम पता लगाते ही रहते हैं, ये होता है। मुझे गुस्सा इतनी तेज से आता है सुबह से। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत हमने आज घर में की है, वीडियो तो नहीं बना है। बरामदे में पूरे मिट्टी हमने लगाई है, मिट्टी और गोबर से लिपाई की है। पूरे घर का कोना कोना हमने आज लीपा है, इतना थक गए थे। तो मुझे इतने तेज से गुस्सा आ गया था कि कोई मिल जाए जो जिससे कि उसको हम दो तीन थप्पड़ जरूर मारेंगे इस लेकिन कोई मिला ही नहीं है। तो बस उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हो गई है धीरे धीरे रात। और यहाँ पर काम समेट रहे थे हम। आज दूध शाम को मिला है, आज से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ से दूध आता है उनकी भैंस बहुत कम दूध देने लगी है। सुबह तो देती नहीं, एक टाइम देती है, वो भी शाम को। तो आज मिल गया, इसके बाद दूध नहीं मिलेगा। तो वही हमने कहा गर्म करके रख देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर तैयारी हो रही है, पैकिंग हो रही है।
और कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन से पहन के जाने हैं। और यहाँ पर घी ले आए हैं। घी जो था वो होली से हमारे यहाँ नहीं बना, क्योंकि होली के बाद से दूध ही नहीं था घर में। तो ये पुराना हो चुका है मतलब घी, तो वही देख रहे थे। जो लास्ट में हमने बनाया था वो अलग डिब्बे में रखते जा रहे थे, तो वही घी ले रहे हैं और कढ़ाई में उसको पलट दिया है। इसको गर्म कर कर तब भरेंगे डिब्बे में, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद महक ना देने लगे, क्योंकि ज़्यादा दिन का फिर घी खराब हो जाता है इसलिए। तो फिर भाई गैस पर रख दिया है, थोड़ी देर के रखेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि घर का बना हुआ घी है तो वैसे भी पका हुआ है। तो थोड़ा बस उसको गर्म करेंगे तो महक जैसे होगी तो निकल जाएगी। और यहाँ पर धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े करके बर्तन सारे इकट्ठा कर लिए हैं, तो इनको भी धुलते जाएँगे। मतलब पूरा हमको काम आज शाम को निपटाना है, क्योंकि मुझे सुबह निकलना है दोस्तों बहुत ही लंबे सफ़र के लिए, इसलिए सारी तैयारी आज रात को ही मुझे करनी है। तो मतलब एक साथ तैयारी भी करनी है और घर के सारे काम भी निपटाने हैं मुझे। तो एक-एक करके सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं। खाना किसी ने नहीं खाया, दलिया रखी हुई थी, तो हमने थोड़ी-सी थोड़ी इन्होंने खाई है। और खाना जो रखा हुआ था, वो फिर हमने पशुओं को डाल दिया है, क्योंकि कोई खाने को कह नहीं रहा है और सुबह बिल्कुल भी खराब हो जाता है। तो इसलिए इससे अच्छा है शाम को ही पशुओं को दे दो, तो उनके पेट चला जाता है, रखा रहता है, फिर सुबह वो खराब ही हो जाता है खाना। तो अभी सब डाल दिया है, जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर यहाँ पर बर्तन धुलेंगे। और दोस्तों जाने की खुशी तो थी ही अलग से, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, जब सुबह हमें कहीं दूर के लिए निकलना पड़ता है तो शाम को मुझे क्या है, ये काम करके रख दें, वो काम करके रख दें, ये कहीं ना बिगड़ जाए, कहीं वो ना लेट हो जाए, कहीं सुबह हम लेट ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ भूल ना जाए। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे अंदर ये चलता रहता है। तो घर का काम भी ये निपटा दें, वो निपटा दें, ये होता है। तो यहाँ पर बर्तन तो धुल दिए थे और जो पानी वाली बोतलें पड़ी हुई थी उनको भी अच्छे से धुल देंगे। किसी ने कहा था आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी जाती है। इतनी सारी बोतलें देखकर तो हमारे यहाँ दोस्तों बोतलें कई सालों की टाँड़ पर पड़ी हुई थी। और हम पानी नहीं लगाते थे फ्रिज में, लेकिन अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब लगाना हमने शुरू किया है। तो इसीलिए वो टाँड़ पर से उतारी गई थी बोतलें, जैसे कि कोई मेहमान आ गया, तो उसकी अब की बार की 3 से 4 बोतलें हो गई हैं, तो वो सब छोटी-बड़ी हमने इकट्ठा करके साफ़ किया था और वो अब लगाने लगे हैं। तो डेली साफ़ करते हैं शाम को, और शाम को पानी कभी-कभी सुबह लगा देते हैं, लेकिन आज शाम को ही सब लगा देंगे पानी। यहाँ पर साड़ी निकाल रहे हैं जो मुझे पहन के जानी है। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि ऐसे कौन से कपड़े पहने जो देखने में भी थोड़ा ठीक-ठाक लगे और भारी भी ना लगे और गर्मी भी नहीं लगे। वही कई साड़ियाँ हम निकाल कर लाए थे, बच्चों को दिखा रहे थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं दोनों। ये ना पहन जाओ मम्मी, वो पहनो, ऐसे तैयार हो जाओ, वैसे तैयार होके जाओ। और फिर तो वही हमने कहा, ये बता दो मुझे कौन-सी पहन के जानी है, वो हम तैयार करके रख देंगे कि सुबह ढूँढो इसका वो, मतलब ये नहीं फिर ये पहन के जाओ, वो नहीं अच्छी लग रही, वो पहन के जाओ। इस वजह से इनके कपड़े, मतलब सब अपने कपड़े सब हम जो-जो मुझे पहन कर जाना है, चूड़ी वाला सेट जो अलग बनाकर रखेंगे। सुबह कुछ भी हमें ना करना पड़े, सिर्फ नहा के तैयार होके निकल लें। जल्दी से जल्दी हम निकलने की कोशिश करेंगे सुबह, क्योंकि दोस्तों बहुत दूर जाना है। तो इसलिए देखिए बैग तैयार हो रही है, जो कपड़े मुझे ले जाने हैं और जो पहनना है मुझे वहाँ पर, और जो पहन के जाने हैं। जो पहन के जाने वो बैग में नहीं रखेंगे, वो अलग रखेंगे, जो ले जाने हैं वो बैग में पैक कर रहे हैं। सबसे पहले कपड़े पैक करेंगे, उसके बाद जो सामान ले जाना है वो अलग झोले में जाएगा। तो ये तो कपड़े पैक हो गए हैं और ये जो हम रख रहे हैं ये पहनना है, सुबह उठकर जल्दी पहन कर जाना है। तो सारी तैयारी हम रात को ही कर रहे हैं। और थोड़ा-सा मौसम क्या गड़बड़ दिख रहा था मुझे, तो यहाँ पर अभी कपड़े प्रेस किए गए हैं। वैसे भी
जो पहनने थे वो तो रखे हुए थे और भी प्रेस किए गए हैं, तो वही बिस्तर लगा हुआ था तो वो हटा दिया है। और जो सामान मुझे ले जाना है वो अब ला रहे हैं ले जाने के लिए। मूँगफली है जो भुनवाई थी वो अच्छे से हमने साफ कर लिया था सूप से, और कच्ची मूँगफली वो भी साफ कर लिया कच्ची था। तो हमने भर के रख दिया था पन्नी में, लेकिन भुनी वाली अभी वैसे ही डिब्बे में रखी हुई हैं, साफ करके डिब्बे में रख दिया था। तो ये पन्नी में कर रहे हैं, जितनी आ जाएँगी उतनी भर लेंगे। तो क्या हुआ था, जैसे ही हमने एक पन्नी में भरा तो वो पन्नी फटने लगी थी, ज़रा-सी फट गई थी। और लंबे सफ़र के लिए जब जाना हो दोस्तों तो सब कुछ मज़बूत होना चाहिए। तो फिर दूसरी पन्नी थी उसमें डाला तो वो छोटी हो गई थी, फिर कहीं से ढूँढ कर लाए। इसीलिए ये सब चीज़ें एक दिन पहले कर लो तो ठीक रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। और जब जाते टाइम करो उसी दिन तो फिर कुछ काम सही से होता नहीं है, या तो आप कुछ भूल जाओगे या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए रात को हम बड़े ही आराम से ये सारी तैयारी कर रहे थे। फिर दूसरी पन्नी ढूँढ कर लाए, तब इनको अच्छे से बाँधेंगे, तब इनको झोले में करेंगे। ये देखिए, तो घी हमने पका लिया था, वो अभी ठंडा हो रहा है, जब ठंडा हो जाएगा तब उसको भर के रखेंगे। तो ये झोला ले आए हैं, थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बाकी झोले जो थे दोस्तों मजबूती में नहीं थे, और ये कह रहे थे मजबूती में बहुत है, देखने में थोड़ा-सा खराब लग रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो इसको धुल के अभी डाल देंगे, वो सूख जाएगा। ये ढूँढ कर लाया जा गया है, अभी मिल नहीं रहा था, कहीं टाँड़ पर रखा हुआ था, क्योंकि बड़े-बड़े झोलों का काम तो रहता नहीं है। और तो इसीलिए मतलब गाड़ी में बाँध कर ले जाएगा, बहुत दूर ले जाना है, तो ऐसा ना हो रास्ते में झोला ही टूट जाए तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मजबूत से मजबूत चीज़ें ढूँढी जा रही थी। फिर ये ठंडा हो गया था घी, तो इसमें बोतल में भर के रख देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि जम जाए। ए, ये सब तैयारी इतने समय चल रही है, और ये बच्चे भी जग रहे हैं, काफ़ी रात रात हो गई थी मुझे ये सब काम करते-करते। तो और उसके बाद बीच में लाइट चली गई थी, अभी लाइट आ गई है और मौसम दोस्तों है खराब, तो हम जल्दी-जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, टंकी भर लिया है। अभी जो बाल्टी माँज कर रखी है खाना बनाने वाली, पीने वाली, वो सब भर के जल्दी-जल्दी रख रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रख लिया जाए, क्योंकि जब अगर लाइट चली जाएगी, मौसम है खराब, 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, पता नहीं, तो बच्चे अकेले परेशान होंगे। इसलिए कैंपर भी भर के रख दिया, ड्रम सब कुछ पानी भर लिया है और भरा जा रहा है, कनक को लगा दिया है भरने के लिए ड्रम। और यहाँ पर बूंदा-बांदी दोस्तों शुरू हो गई थी। इनके पापा इशू सो गए थे, कह रहे थे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मौसम खराब हो गया था, तो फिर खटिया उठाई जा रही हैं आँगन से, कुछ खटिया टीन के नीचे डाली जाएँगी, क्योंकि साथ में हवा भी अच्छी चल रही थी, तो कह रहे थे हम दोनों लोग यहीं पर लेट जाएँगे और हम लोग हॉल में लेटेंगे, क्योंकि सारी खटिया टीन के नीचे नहीं आएँगी फिर। तो यहाँ पर देखिए पानी लगा रहे हैं फ्रिज में, और उधर बाल्टी वगैरह भी हमें भर के रखना है। हमने बात बीच में छोड़ दी थी। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे वीडियो गाँव के आस-पास गाँव के सभी लोग देखते हैं, तो बस ये हम कहना चाहते हैं, देखिए बच्चों की बच्चे हों या बड़े हों, जान से प्यारा कुछ नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में सफाई रखिए, हर सामान सही से रखिए। काम भले ही कम हो खेतों में, जान है तो जहान है। मतलब इस समय कीड़े बहुत निकल रहे हैं घरों में, तो बच्चों को ठीक से रखिए और बिना टॉर्च कमरे में ना जाने दीजिए। कहीं अंधेरा है ना, तो बच्चों से कहते हैं ये चीज़ उठा लाओ, तो वो वहीं पर हादसा हो गया है कई जगह। लेकिन इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आप लोग मतलब हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं सबसे, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए, कपड़े वगैरह सही से रखिए, गठरी नहीं कुछ है तो गठरी बाँध कर रखिए, बक्से में रखिए, वो मतलब अच्छे से बाँध कर उनको रखिए, इधर-उधर ना पड़े रखिए, क्योंकि मतलब हमारे ही हाथ में घर को साफ-सुथरा रखना होता है। मैं जानती हूँ हमारे इधर काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब काम भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन ये चीज़ें हम रात को समय निकाल कर कर सकते हैं। और बच्चों को कतई ना भेजिए कमरे में, कोठरी में कि जाओ ये चीज़ ले आओ, बच्चों को अपने साथ रखिए, हिसाब से रखिए। बस हम यही कहना चाहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी जब वो बच्ची नहीं रही थी। सच में हम पाल-पोस कर धीरे-धीरे उसको पौधे की तरह बड़ा करते हैं, एक-एक दिन गिनते हैं कि अब मेरा बच्चा इतने दिन, इतने महीने, इतने साल का हो गया है। और जब वो थोड़ा-सा मतलब 5 से 6 साल की बच्ची थी और वो नहीं रही है, मतलब उस माँ-बाप से पूछिए क्या उस पर बीतती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस मतलब अपने घर को सही से रखिए और बच्चों को सही से रखिए।
तो यहाँ पर वैसे तो हम फर्श सुबह धुलते हैं, थोड़ा ठंडी रहती है, लेकिन सुबह जल्दी की वजह से हम सब अभी निपटा रहे थे और दोनों बेटियां मेरा मजाक उड़ा रही थी कि ओहो देखो तो मम्मी की खुशी तो देखो जाने की, मतलब इतनी ज्यादा मिलन की जल्दी है इनको, जो कि सवेरा जल्दी से हो जाए काम करते करते। देखिए कैसे मौज ले रही है ताड़ी बजा बजा के, और हम यहाँ पर फर्श धुलते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। कह रही थी वाह मम्मी इतनी खुशी तो हमने कभी नहीं देखी जितनी आज देखी है। और उसके बाद दोस्तों सारे काम निपटा कर इतना हम पसीने से सराबोर हो गए थे कि तुरंत फिर हमने नहाया है और ये मैक्सी पहन ली है। और यहाँ पर ये देखिए ये सारा सामान पैक हो गया है, लेकिन ये अंदर रख देंगे कि शायद बिल्ली वगैरह ही झपट्टा मार दे, तो किचन में रख देंगे एक ही जगह। ये घी रखा है फ्रिज में और मूंगफली उधर स्लैब पर रख दिया है कि सुबह जल्दी से बस झोले में डालना रह जाएगा। और अब जाके पैकिंग सारी हमारी हो गई है, किचन का भी काम खत्म हो गया है और झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है। दोस्तों पैकिंग पूरी हो गई है और देखिए बादल कड़क रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है। ये रिकॉर्ड आज तक का है, जब जब हम लीपते हैं तब तब बारिश होती है, इसीलिए हमने बाहर लिपाई नहीं की थी आंगन में। और ये बारिश ज़रूरी भी है, लीपने को तो आप हमेशा लीप सकते हो, लेकिन क्या है बारिश बहुत ज़रूरी है। बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी हमने फिर से नहाया है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आज शाम को ही नहाया है, 3:30 बजे हमने नहाया था, लेकिन अभी फिर से नहाया है। तो पैकिंग सारी हो गई है, सुबह जल्दी से जल्दी निकलना है, बहुत लंबा सफ़र करना है दोस्तों, इसलिए सारी पैकिंग कर ली है हमने। और थोड़ा बहुत सामान वो झोले में डालना है, सामान तैयार पर झोले में डालना है, तो वो सुबह डाल लेंगे हम, क्योंकि झोला थोड़ा धुलने वाला था तो उसको धुल कर डाल दिया है। और देखिए तर बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, लाइट चली गई है। कनक का बिस्तर बाहर लगा है, अभी टपके का छप्पर तो पता चलेगा। हाँ तो कहने लगे और ये दोनों बारिश का मजा ले रही थी। फिर हमने थोड़ा सा डांटा, हमने कहा अंदर चलो खटिया पर भीग जाओगे, क्योंकि छप्पर पूरा टपकता है। और सारा सामान सही से देख रहे थे कहीं कोई गिरा तो नहीं पड़ा है, कुछ ऐसा तो नहीं है नीचे। सब काम निपट गया है, घर का कोना कोना आज साफ किया था, लिपाई की थी, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां हमने लिपाई नहीं की है। सिर्फ आंगन बचा था, बीच वाला आंगन, टीन के नीचे छप्पर नीचे भी लिपा था। बाहर बरामदे में वो लगाइए मिट्टी, मतलब गोबर और मिट्टी मिला करके लिपाई की है, ताकि ये मिट्टी जो फूलती है वो ना फूले। इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत मेहनत भी पड़ी है, लेकिन बरामदा सही हो गया है। अब तो कुल मिलाकर घर जो है देखने लायक हो गया है। अब 12 बजने वाला है, 11:15 बज रहा है और अभी तो नींद आएगी नहीं। और आज हमने बहुत बड़ा काम किया है, इतने काम किए हैं घर के, उसके बावजूद हमने 2 वीडियो एडिट करके अपलोड कर लिया है, ताकि आप लोगों को कल दिक्कत ना हो। कल छुट्टी नहीं लेंगे दोस्तों, कहीं चले जाते हैं तो वीडियो नहीं जा पाता है, इसकी वजह से 2 दिन से मेहनत कर रहे थे और वीडियो 2 अपलोड कर लिए हैं। एक आज गया है और एक कल चला जाएगा, तो आप लोगों को बराबर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ये फिर मिलेंगे आप सभी को बहुत सारा प्यार। नमस्कार।